सुगंधिना, टीका में ये व्याख्या नहीं लिखी। पद्मा माने राधिका जी, वो तो कहते पद्म के आकरों की सुगंध, ऐसा ही। पद्मा माने राधा जी, और राधा जी के करों से जिसमें सुंदर गंध है, राधा जी के हाथ की महक उस वायु में है। ऐसे वायुना वातम वागति गंधनयो गतम अथवा सूचितम, वायु बता रहा कि यह वृंदावन है, क्योंकि यहां का जो वायु है वो राधा जी के करकमल की सुगंधि से व्याप्त है। इसे हित हरिवंश कहते हैं। उसमें राधा सुधा निधि में यस्या कदापि बसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगींद्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोपि तस्यै नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशे च। एक बार खेल खेल में राधा जी के आंचल का जब वायु, राधा जी के आंचल का वायु जब भगवान को मिल जाता है तो कन्हैया जी अपने को धन्य धन्य मान लेते हैं कि आज मुझे राधा जी के आंचल का वायु मिल गया। इत्थम सरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना। पद्मा माने राधा जी, उन पद्मा राधा तस्याः करौ पद्मा करौ ताभ्याम शोभनः गंधः यस्मिन् सब पद्माकर सुगंधी तेन पद्माकर सुगंधिना। वायु का विशेषण है यहाँ, तो वायु का विशेषण है। ऐसे वायुना वातम वागति गंधनयो सूचितम व्याप्तम नहीं सूचितम, वो सूचना दे रहा है वायु, यही वृंदावन है। ऐसे वृंदावन में इत्थम अपने निवास स्थान वृंदावन में किसने प्रवेश किया? अच्युत, अच्युत ने, जो च्युत नहीं होते, अच्युत ने। अह चतुर्भुज विष्णु च्युत यस्मात्, चतुर्भुज विष्णु भी जिनसे प्रकट हो, जिनके अंश हैं, ऐसे अच्युत भगवान कृष्ण ने कैसे प्रवेश किया? बोले सगो गोपालक, गौओं के सहित और गोपालों के सहित प्रवेश किया। अथवा गौश्च गोपालाश्च गोपाला तेभ्यः कम यस्याः सा सगो गोपालका। यहां प्रत्यस्थ नहीं कि इकार करोगे, प्रत्यस्थात हो तब निकार करोगे। प्रत्यस्थ नहीं कह जिससे इकार करो, जैसे बालिका में होता है। यानी गौश्च गोपालाश्च गोपाला तेभ्यः कम सुखम यस्याः, गौओं और गोपालों को जिनसे सुख मिलता है, ऐसी राधिका का नाम है गोपालका। तया सहित है तया सहित सगो गोपालक है। राधा जी के सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहाँ प्रवेश किया? निविशत, निवेश किया, निविष्ट हुए। तब निर्विषय, यहाँ आत्मनेपद होना चाहिए था पर आत्मनेपद नहीं किया, क्योंकि परस्मै पद करना था। भक्तों के लिए भगवान ने प्रवेश किया, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी, भक्तों के लिए प्रवेश किया। निविशनम निविशः, निविशम करोति निविशति, उसी का न्यविशत। निर्विशय से आत्मनिपद यहाँ नहीं होगा।
यहाँ विष धातु है ही नहीं, निविष शब्द है। भगवान प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन में। कुसुमित बनराज सुष्म भृंग द्विज कुल घुष्ट सरसरिन महीध्रम मधुपतिरवगाह चारयन गाह सह बलु सह पशुपाल बल चुकूज बीणु। अभी कुल भूमिका, अभी मूल चर्चा में आज जल्दी कर रहा हूँ, आज थोड़ा कम करूंगा क्योंकि बहुत देर हो गई है। कल से ठीक 10 बजे करूंगा। कुसुमित बनराज सुष्मभृंग, खिले हुए बनमाने वृक्षों, यहाँ बनमाने वृक्ष, खिले हुए वृक्षों की समूह से, समूह पर सुष्मी मतवाले भंवरे और द्विजकुल और पक्षीगण, इनके जलस्वर से घुष्ट शरत सहिन महेंद्रम, तीनों तालाब, यमुना जी और गोवर्धन जी तीनों व्याप्त हो रहे हैं। ऐसे इस वृंदावन में इत्थम वृंदावन मधुपति मधुमनुष्यों के पति भगवान, अथवा मधु मधु बसंत तस्य पति भगवान, ऐसे वन में प्रवेश करके अवगाह्य, अवगाहन व्यक्ति जल में करता है। भगवान को देखकर वृंदावन के वृक्षगणों से पानी निकलने लगा। तो वृंदावन के वृक्षों ने ही भगवान को अपने प्रसन्नता के जल से नहला दिया, आंसू से नहला दिया भगवान को। अवगाही चारयन गाह, गौों को चराते हुए, सह सह पशुपाल बलह, सह पशुपाल बलह, पशुपालों और बलराम के सहित नहीं। पशुपालेभ्य बलम यस्याह, पशुपालकों को जिनसे बल मिलता है, सा पशुपाल बला राधा, पशुपाल बलया राधया सह, राधा जी के सहित भगवान यहाँ वहाँ विराजमान हो रहे हैं। और चुकूज वेणु, वेणु वेणु को स्वीकार कर चुकूज, कुंजन के नहीं, यहाँ अंतर्भावित अर्थ है। बंशी से कहा तुम कोयल का स्वर सुनाओ, तो बंशी भगवान के निर्देश पर कोयल के स्वर में गा रही है। सह पशुपाल बल चुकूज वेणु, कूज माने चुकूज माने कूजयामास, कोयल के स्वर में सुना रही। बंशी ने कहा कोयल का 5वां स्वर होता, 5म स्वर होता है, तो मैं 5वें श्लोक में गाऊंगी। ठीक है, यही होगा। तद ब्रज स्त्रिय आश्रुत्य वेणुगीतम स्मरोदयम काश्चित् परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्योन्वर्णयन्। ब्रज में रहने वाली स्त्रियों ने वह गीत सुना। युस्मरोदयम, स्मर आकाश, श्रुति कहती है आकाशस्तिलिंगात, स्मर माने भगवान, यहाँ कामदेव नहीं। और स्मरस्य भगवतः उदयम यस्मिन, जिसमें भगवान के उदय की चर्चा की गई है, उस कृष्ण भगवान के वेणुगीत का जब श्रवण किया ब्रज स्त्रियों ने, तो परोक्षम भगवान कृष्ण से दूर होकर स्वसखीभ्योन्वर्णयन्, अपने सखियों से उन्होंने वर्णन करना प्रारंभ किया। तद वर्णयितुमारब्धा स्मरन्त्यः कृष्ण चेष्टितं नासकन् स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो नृप। हे राजन, ब्रज स्त्रियों ने वर्णन करना आरंभ तो किया। आरब्धा आदि कर्म में तब प्रत्यय हुआ है, आरब्धम आरब्धवत्य है, परंतु भगवान की चेष्टाओं का स्मरण करके उनके वेग से
विक्षिप्त मन सह विक्षिप्तानि मनंसी आसाम, विक्षिप्त कर उनका मन पागल हो गया है।